तो स्टूडेंट, हम आज ट्रिगो का मान सारणी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और इसमें हम ट्रिक द्वारा मान सारणी को अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें ट्रिक क्या है। मैंने कि साइन 30 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा मैं ट्रिक से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से देखेंगे यहाँ पे हम। तो पहले हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिक में क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, यानी कि हम 0 से चालू करेंगे। स्टार्ट कितना से करेंगे, 0 1 2 3 4 से करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसके नीचे 4 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग लगाएंगे। ठीक है, 4 से हम क्या करेंगे, भाग। बहुत आसानी से समझने के लिए खाली केवल एक हम बताएंगे, आप लोग सब कर लीजिएगा। ठीक है, केवल एक हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम रूट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रूट। यहाँ इसमें भी रूट कर देंगे, यानी सभी पे हम रूट चढ़ा देंगे। ये मेरा ट्रिक है, हालांकि इसे याद हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले साइन का देखेंगे, साइन थीटा का। पहले हम साइन थीटा का निकाल कर देखेंगे, साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा। तो मान लीजिए हमारा थीटा के जगह पे 0 डिग्री है, यानी कि हम साइन 0 डिग्री के मान बता रहे हैं आपको। साइन 0 डिग्री जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए, आप हल कीजिएगा तो 0 डिग्री का वर्गमूल क्या, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। और जब हम इसमें भाग करेंगे तो ऊपर 0 नीचे कोई संख्या होता है तब उसका मान 0 हो जाता है। हालांकि यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 0, यानी कि ऊपर जब भी 0 रहेगा और नीचे कोई अंक रहेगा तो उसका मान हमेशा 0 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम इसको 0 बोल सकते हैं, इस वाला भाग को हम 0 बोल सकते हैं, यानी कि हमारा साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0। यहाँ पे लिख देंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0। यानी कि ये थीटा है ना विद्यार्थी, तो थीटा के जगह पे हम 0 डिग्री किए हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, 0। वैसे ही इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से 1 बटा इतना, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 1 का वर्गमूल करते हैं तो 1 हो जाता है, और 4 का वर्गमूल करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2। 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान देखिए, साइन 30 डिग्री यानी कि थीटा का जगह 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि साइन हमारा 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। साइन हमारा 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है विद्यार्थी, 1/2 हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह अब इसको देखेंगे हम। अब हम यहाँ पे देखिएगा बारीकी से, यहाँ पे 2/4 है, 2/4 है, तो हम काट लेंगे। इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, काट लेंगे। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। अगर हम 1 का वर्गमूल करते हैं तो हमारे 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है विद्यार्थी, 1 लिख देंगे अच्छी तरह से, और हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा पॉइंट में चला जाता है। खैर हमको पॉइंट में नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, √2, यानी कि हम रूट का मतलब इस दोनों पर है, 1 पर भी है 2 पर भी है। 1 का वर्गमूल किए तो 1, और √2 का वर्गमूल किए तो √2 हो जाता है। ठीक है, हालांकि पॉइंट में होता है लेकिन हम वहां पे रूट में लिखे हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाता है, यानी कि हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है, 1/√2 हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान। सेम कंडीशन, एकदम आसानी पूर्वक साइन 60 डिग्री। तो देखते हैं साइन 60 डिग्री में यहाँ पे क्या है विद्यार्थी। तो देखिएगा कि √3/4 है, तो √3 का वर्गमूल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना, और √4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि √3 कितना हो जाएगा, 2। √3/2 हो जाता है। किसका मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है। √3/2 किसका मान हो जाता है, साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान कभी भी हम पूछेंगे तो आप लोग कितना बताइएगा, √3/2 बताइएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री कंडीशन में, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यानी कि थीटा की जगह हम 90 रख रहे हैं। अब करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 2, फिर 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, 1। अब इसी तरह से सेम
हम केवल एक बताएं साइन थीटा के लिए, बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे आप लोगों को कॉस थीटा का बता रहे हैं। कॉस थीटा क्या चीज का? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा में कोई रटना वटना नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री तो यहाँ पे 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि इसको यहाँ पे लिख देंगे, एक है तो यहाँ पे एक लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है। ठीक वैसे ही कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर हो जाता है, यानी कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर हो जाता है, यानी कि इसको अब यहाँ पे पकड़ के लेके चलेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। वैसे ही 45 डिग्री है तो 45 डिग्री सेम उतार देंगे, यानी कि हमारा साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बराबर हो जाता है, यानी कि उसका √2 ही होता है। और अब देखेंगे इसको, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा और इस 0 को यहाँ पे भेज देंगे, यानी कि हमारा साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 डिग्री के वैल्यू के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। वैसे ही अब हम देखेंगे tan थीटा का। किसका भाई? tan थीटा का। यहाँ पे आप लोगों को हम tan थीटा बता रहे हैं, tan थीटा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोगों को हम बता दिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दिए कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा फॉर्मूला आता है। वैसे ही हम रिलेट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 0 डिग्री, tan कितना डिग्री का विद्यार्थी? 0 डिग्री। वैसे ही हम tan का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का जगह हम क्या लिए इस समय? 0 लिए, 0 लिख देंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, और यहाँ पे करेंगे तो कॉस थीटा है तो कॉस 0 डिग्री करेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। वैसे ही कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। कितना हो जाता है भाई? 1। अब हम कर दिए 0/1। अब हम बताएं कि ऊपर में 0 रहता है, हालांकि कोई नीचे संख्या रहता है तो उसका मान कितना हो जाता है? तो 0 हो जाता है। तो tan 0 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाता है? 0। tan 0 का मान क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। tan 0 का मान हमारा क्या हो जाता है? tan 0 डिग्री का मान हमारा 0 हो जाता है। उसके बाद वैसे ही चलेंगे अब tan 30 डिग्री पे। tan 30 डिग्री निकालेंगे, tan 30 डिग्री। तो वैसे ही साइन थीटा की जगह अब यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे। कॉस थीटा को भी कॉस यहाँ पे 30 डिग्री करेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री मानेंगे। अब देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान कितना है? तो √3/2 है। तो √2 से 2 कटा दिए तो बचा कितना? 1/√3 बच जाएगा। हाँ, 2 नीचे से कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1/√3 हो जाएगा, यानी कि हमारा tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1/√3 हो जाता है। अब हम देखेंगे वैसे ही 45 डिग्री का वैल्यू। 45 डिग्री का, तो आप देखिए ना, यह साइन थीटा है ना, या कॉस थीटा है ना, यानी कि बाटा में है कि नहीं? देखिए यहाँ पे हम tan 45 डिग्री का मान बता रहे, तो यहाँ पे सोचिए कि tan 45 है मेरा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइन 45 है, यहाँ पे भी साइन कॉस 45 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन 45 है और देखिए यहाँ पे कॉस 45 है। तो नीचे से हम रूट कटा देंगे, √2 और √2 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा मान? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। tan 45 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाता है? 1। यहाँ पे देखिए ना, वैल्यू कटा लीजिए, देखिए ना, वैल्यू नीचे से कटा सकते हैं, तो कट के क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, यानी कि थीटा है ना, तो थीटा के तो हम 60 डिग्री माने हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिए विद्यार्थी। अब देखते हैं कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा के जगह हम थीटा के जगह 60 डिग्री माने, तो 60 डिग्री लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि थीटा की जगह 60 डिग्री मान सकते हैं नो। तो देखिए यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाता है? √3/2 हो जाता है। और कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब हम इस 2 को 2 काटेंगे, इस 2 से 2 काटेंगे तो हमारा वैल्यू कितना बच जाएगा? तो √3 बच जाएगा, यानी कि हमारा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा?
tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। वैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे कितना के लिए, tan 90 डिग्री के लिए, tan 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम करेंगे कितना, tan 90 डिग्री, यानी कि थीटा के जगह क्या रख रहे हैं 90 डिग्री। वैसे ही तो साइन कितना हो जाएगा, 90 की जगह क्या हो जाएगा विद्यार्थी, थीटा की जगह कितना तो 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री। अब आप देखिए कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, और कॉस 90 का जाइए तो कितना हो जाता है 0। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ऊपर संख्या और नीचे शून्य, यानी कि घटना घट जाता है। घटना घटने का मतलब इसका कोई आंसर नहीं होता है, अनडिफाइंड आंसर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित है, यानी कि कोई उसका आंसर नहीं, अनडिफाइंड बोलते हैं उसे, ठीक है। इसे हम अनडिफाइंड या अपरिभाषित बोलते हैं। वैसे ही अब सब हम उलट के लिख देंगे, सब बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि tan थीटा होता है ना, tan थीटा के उल्टा कौन होता है, यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। तो cot थीटा यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद्यार्थी, cot थीटा। सेम जैसे किए हैं वैसे इसको यहाँ पे पकड़ के लाएंगे, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 1, और इसको इधर भेज देंगे, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भेज देंगे, यानी कि इससे हमें यह पता चला कि tan 0 डिग्री का वैल्यू cot 90 डिग्री के वैल्यू के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सेम वैसे ही कंडीशन। अब देखते हैं हम 2 कंडीशन और बच गया है। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। क्या कर देंगे विद्यार्थी, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा कर देंगे। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा अपोजिट होता है किसका, कोसेक थीटा का, यानी कि साइन थीटा के उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा होता है। अब हम देखते हैं कोसेक थीटा। अब हम देखते हैं कि इस साइन थीटा के फार्मूला, यानी कि 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। वैसे ही साइन 0 डिग्री के नीचे एक रख सकते हैं, साइन 0 डिग्री के नीचे 1 छिपा रहता है ना। अब हम इसको 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, और 0 मेरा कहाँ हो जाएगा, नीचे। 0 कहाँ हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा। 0 मेरा कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो जब ऊपर संख्या और नीचे 0 है उसका मान क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, यानी कि हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अनडिफाइंड, यानी कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक। वैसे ही साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। तो इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर भेज दीजिएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 का मान हालांकि नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2, ठीक। इसी को भी उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको भी उलट देंगे, इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 था ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब इसको उलटेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। उसको उल्टेंगे तो 1 के नीचे 1 है, उसको उल्टेंगे तो 1 ही तो होगा। अब देखिए, अब बचता है क्या चीज, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक थीटा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सेक थीटा। हालांकि यहाँ पे हम इधर उधर इसी को भी कर सकते हैं, इधर उधर इसी को कर सकते हैं, यानी कि सेक थीटा का करना है तो हमें इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसको कैसे लिख देंगे, तो 2/√3 यहाँ पे √2 हो जाता है, और इस 2 को यहाँ पे भेज देंगे, इस अनडिफाइंड को यहाँ पे। यानी कि हमें एक फॉर्मूला याद करना है, साइन का रिलेशन, बाकी सब बना देंगे। यानी कि मान सारणी में आपको अच्छी तरह समझा दिए। इसके अब अगले वाले वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें बताएंगे कि tan 2 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री के मान निकालने के लिए अच्छी तरह से बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।